सर क्या यस। कहेंगे कि जैसे सिस्को ने भी कहा, आपने भी जैसे अभी बात की कि सिस्को ने भी उनकी जो साबका सीईओ थे उन्होंने भी ये कहा कि आने वाले टाइम में इंडियन इकोनॉमी जो है वो नंबर वन इकोनॉमी बन जाएगी। उस पाकिस्तान ने अमेरिका को मुतनब्बे किया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद बयानी पर बयानात जारी करने से गुरेज करे। अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को पीर के रोज़ दफ्तर खारजा तलब किया गया। सिस्को के साबिक सीईओ ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनने वाला है। के बाद जो करंट सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है। अभी हाल ही में जिससे वो कहते हैं ना, जैसे इंडिया के बारे में तो कहा जाता है कि चलो वहाँ की उनकी देखें 1.4 बिलियन आबादी है। फैक्ट रिमेन्स के प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप को सिस्को के सीईओ, फॉर्मर सीईओ, उन्होंने भी अभी बोला कि ऐसी लीडरशिप मिलनी चाहिए हर कंट्री को। ऐसी लीडरशिप हो तो कोई कंट्री क्यों ना डेवलप करे। एसएनपी, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, अभी हाल में एसएनपी ने जो अपनी वो दी है, जो अपना असेसमेंट दिया है कि इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन एशिया पैसिफिक, और बड़ी इकोनॉमीज में इट विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। 6% पे बोला है, एसएनपी ने बोला है इंडिया 6% पे ग्रो करेगा। अच्छा, एक होता है ग्रोथ रेट और एक होता है डेवलपमेंट। ग्रोथ रेट हमारी इकोनॉमी का है, डेवलपमेंट कंट्री का है। इकोनॉमी 6% पे ग्रो कर रही है, इट्स वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट है ऐसे टाइम पे जब यूरोप की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज नेगेटिव में जा रही हैं। मैं पाकिस्तान की क्या बात करूं, बेचारे की। आपके प्राइम मिनिस्टर गए थे, वो बेचारी हालत ही आ गई। वो बेचारी एक लड़की खड़ी थी, उसका छाता छीन लिया यार। अबे छाता तो अपना लेके जाते, छाता भी बेचारी वो भीगती रही यार। अब तो तरीका है, अब मतलब छाता भी लेने की नौबत आ गई। चलो ठीक है, मैं क्या बोलूं यार। लेकिन जिस तरीके से इंडिया डेवलप कर रहा है, अब आगे आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले बात करें तो बात ये होती थी कि क्या चाइना कभी अमेरिका को ओवरटेक कर पाएगा इकोनॉमी में, ये बात होती थी। फिर टाइम आया 10 साल पहले का, जब ये बोला जाता था कि कब ओवरटेक करेगा। सब मानते थे हाँ ओवरटेक कर जाएगा अमेरिका को, लेकिन कब ओवरटेक करेगा। आज सब बोल रहे हैं कि यार ज्यादा दिन नहीं है, अब ओवरटेक हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसी बातें आज इंडिया के लिए हो रही है कि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। क्या ये सेकंड लार्जेस्ट बनेगा? ये तो सब मान रहे हैं कि इंडिया अमेरिकन इकोनॉमी को पीछे कर देगा अगले कुछ सालों में। कुछ सालों में क्या, इन्होंने ये जो थे जो सिस्को के सीईओ थे, इन जनाब का मेरा नाम, मेरे फॉर्मर सीईओ थे सिस्को के, इन जनाब का नाम मेरे पास से स्लिप कर रहा है। इन्होंने भी खुद बोला, जॉन चेम्बर्स नाम है इनका, इन्होंने भी बोला, एक डेट दी 2040 के आसपास के 40-50 जो भी, वो कि इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। लेकिन उनकी जो असेसमेंट है उस असेसमेंट से थोड़ी अलग असेसमेंट, क्योंकि चाइना के फिगर्स जो हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, वो गलत फिगर्स देता है। कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो हमें पता नहीं है, वो एग्जैजरेटेड फिगर्स देता है। चाइना हमेशा गलत फिगर्स देता है। चाइना का हमने एक चीज और देखी है, चाइना उसने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, उसके फ्लोर में क्रैक्स आ रहे हैं। उसने वो बनाया स्टेल्थ फाइटर बनाया J-20, वो हमारे रडार पकड़ रहे हैं, तो काहे का स्टेल्थ यार। ये देखने वाली बात है कि चाइना की जो क्लेम है उससे बहुत खराब परफॉर्मेंस है। अब चाइनीज इकोनॉमी शायद बहुत एक्सैजरेटेड व्यू पे जा रही है, और एक्सैजरेटेड भी ऐसी कि एक, आप 10 रुपए कमा रहे हो, और 10 रुपए जो कमा रहे हो उसमें भी 5 रुपए वो हेरा फेरी से कमा रहे हो। अब हेरा फेरी भी मैं बताऊंगा क्या। 5 रुपए हेरा फेरी से कमा रहे हो और वो 10 रुपए को 50 रुपए आप बता रहे हो। कुछ इस तरीके के चाइना का एक्सैजरेटेड फिगर्स है। अगर बात करें तो चाइना की जो हेरा फेरी वो ये है कि चाइना एक्सपोर्ट करने के लिए रिबेट्स देता है। हमारे कंट्री में ऐसा नहीं होता, इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में अपने दम पे, अपनी काबिलियत पे हमारा सामान बिकता है।
चाइना सामान को सस्ता कर देता है, स्पेसिफिकली उसको एक्सपोर्ट के लिए बनाने के लिए। सस्ता कैसे करता है? गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, और जिसे जिसे पूरी वर्ल्ड में डंपिंग बोला जाता है, उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगती हैं। दैट मींस कि 100 रुपए का कोई सामान बन रहा है, उसको गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी या कैसे भी उसको 50 रुपए में एक्सपोर्ट कर दिया जाए, इसे बोलते हैं डंपिंग। तो चाइना डंपिंग भी करता है, और ये इसीलिए अमेरिका ने और इंडिया ने कुछ चाइनीज सामान पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई हुई हैं। तो ये डंपिंग जो कर रहा है चाइना, दैट डंपिंग इज डेंजरस फॉर द इकोनॉमी। द रीजन बीइंग कि ये डंपिंग ज्यादा दिन सब्सिडीज पर नहीं चल पाएगी, वो पीछे छोड़ चुका हुआ है। अब आप देख लें कि चाइना में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे वो मोस्टली चाइना को छोड़कर इंडिया में शिफ्ट हो चुके हैं। उनके प्रोडक्शन बेसिस जो हैं वो अब चाइना की बजाय इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं। उसकी सबसे मेन वजह ये है कि जो पहले चाइना में लेबर फोर्स जो थी वो काफ़ी सस्ती पड़ती थी, अब वो सारा सीन ख़त्म हो गया, उनके पास जवान लोग नहीं रहे, जिसकी वजह से अब इंडिया में लेबर काफ़ी सस्ती है। तो अब सारी कंपनी शिफ्ट करना उधर ही पसंद करेंगी, क्योंकि और चाइना अमेरिका के जो वॉरफेयर है उसकी वजह से भी, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़ हैं वो अमेरिकन बेस्ड हैं, तो वो फिर ये कोशिश करेंगे कि हम चाइना से दूर रहें, तो इंडिया इज़ द प्रेफर्ड वन उनके लिए। अब आप देखें कि मोस्टली जो तमाम बड़ी कंट्रीज़ हैं, तमाम बड़ी इकॉनमी है, उनका जो अटेंशन है, उनकी जो अट्रैक्शन है वो चाइना से हट कर, या चाइना से आप कह लें मूव होकर इंडिया की तरफ चली गई है। वही अभी जो मैंने जिस तरह बात की कि जो मेन आपकी पावर्स हैं वो यूएन होगी, यूएसए होगी, अब उसके खिलाफ जब चाइना जाएगा तो वो फिर ऑब्वियसली उसको प्रेफर तो नहीं करेंगे, तो वो सेकंड बेस्ट उनको इंडिया ही लगता है। इस पास भी उसी तरह है, लेबर फोर्स भी सस्ती है और वहाँ पे वो आराम से काम भी कर सकता है। ठीक है। और वो बड़ी दुनिया में जो है वो इस वक्त कहा जाता है कि छाए हुए हैं। दुनिया में कहा जाता है कि इस वक्त 281 मिलियन लोग जो हैं वो माइग्रेंट्स हैं, जिससे ये एक बड़ी तादाद है, जिनमें 18 मिलियन इंडियंस हैं। तकरीबन आप समझ लें कि ये 2 करोड़ बंदा बनता है ऑलमोस्ट, इससे ज़्यादा ही होंगे, कुछ इलीगल भी होते हैं, सारी बात है, हर मुल्क के जैसे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा इलीगल हैं। इसी तरह अब ये देखें कि नरेंद्र मोदी अमेरिका आए तो उन्होंने क्या किया कि ही कॉन्सिडर्ड कि उनके जो लोग हैं वो बेसिकली दे आर एन एसेट फॉर इंडिया। हमारी जो लीडरशिप है वो पाकिस्तानियों को देखती है पैसे के नज़र से, पैसे भेजो पैसे, ठीक है ना। मतलब इमरान खान आता है तो कहता है मैं डॉक्टरों को उनको पैसे भेजो, जो वज़ीर आज़म आता है वो कहता है मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ जनाब वो जड़ा है इतनी हमें रेमिटेंस आती है, ठीक है। मुझे याद है इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो बरतानिया में एक स्कॉटलैंड में आई थिंक कोई कॉन्फ्रेंस थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो वो इंग्लैंड इस वजह से ना गए क्योंकि उन्होंने बरतानिया की अवाम हुकूमत को कहा कि मुझे लंदन के अंदर कोई स्टेडियम दें ताकि मैं अवाम के अंदर ख़िताब करना चाहूँ। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रोनाल्ड रेगन बिल्डिंग जो एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर है वाशिंगटन डीसी के डाउनटाउन में, उसमें उन्होंने जो है वो अपनी आवाम से ख़िताब किया। कहा जाता है कि स्टेडियम जो ऑडिटोरियम था वो बड़ा पैक था और बड़े लोग थे और बड़ा था। अब देखें क्वेश्चन ये है कि मोदी ने आकर लोगों को कॉन्फिडेंस दिया है। मुझे पता चला कि जो H1B वीज़ा था उसको भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है, ये फ़ायदे ले रहे हैं। अब ये बेसिकली काम तो मोदी ने शुरू किया था, जो सच्ची बात है देखी जाए तो, अपने लोगों को ख़िताब करना बाहर जाके, तो फिर हमारे लीडर्स को भी होश आया। और अगर आपको याद हो फिर इमरान खान जब आया था तो इसने भी वो इधर वाशिंगटन में किया, पता नहीं न्यूयॉर्क में, आई थिंक वाशिंगटन में भी किया था, न्यूयॉर्क में भी किया था, ख़िताब वगैरह किया और पाकिस्तानी बड़े इकट्ठे हुए और सियासत की, और उधर कुछ भी नहीं किया। ये नहीं बताया कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुक कितने मजबूत हैं, मैं अमेरिका के अंदर जो मौजूद पाकिस्तानी है उनके लिए क्या करके गया हूँ, हमने अमेरिकी हुकूमत के लिए आपको क्या कहा है, आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या चीज़ें हैं जो चाहिए, किन फील्ड्स में आप काम करें,